नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार लेकर आया हूं कुछ ऐसी दास्तां, कुछ ऐसी हकीकत, ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को जिसे मेरी उम्र के लोगों ने उस दौर को जिया है या फिर उस दौर को बहुत करीब से देखा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस दौर के बारे में जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ले चलूंगा उस दौर में, उस ज़माने में जिस दौर की कल्पना आज की पीढ़ी के लिए एक एडवेंचर से कम नहीं है। दोस्तों, आज की इस युवा पीढ़ी को उस दौर के बारे में जानना चाहिए कि किस तरह से उस ज़माने में उनके दादा दादी, उनके नाना नानी किस तरह से जीते थे, किस दौर से वे गुजरते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी बातों को कवर करेंगे जो किसी ज़माने में हमारे पूर्वजों ने जिया है। दोस्तों, उस हसीन गुजरे ज़माने के बारे में यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। खासकर आज की युवा पीढ़ी इसे ज़रूर देखें ताकि उन्हें पता लगे कि उनके पूर्वज किस तरह से जीते थे और किस दौर में वो जीते थे और कैसे जीते थे। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उस गुजरे ज़माने पर कि आखिर उस दौर में लोग कैसे जीते थे, कैसे लोग हुआ करते थे, कैसा वो दौर था। उस ज़माने में उनका मैनेजमेंट कैसा हुआ करता था, उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या बदलाव आया है, उस ज़माने में क्या अच्छाई थी और आज के ज़माने में क्या बुराई है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको उस बीते हुए गुजरे ज़माने के बारे में उनकी कुछ मीठी यादों से हम रूबरू करा सकें। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि आखिर वो ज़माना कैसा था, वो गुजरा ज़माना कैसा था। दोस्तों, आज की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी को शायद ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि हमने हमारे जीवन में हमारा पहला वाहन जो हमने चलाया था वो थी हमारे दादाजी की साइकिल, जो हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी क्योंकि उस समय घर में सिर्फ एक ही साइकिल हुआ करती थी और उसे या तो दादाजी चलाते थे या फिर पिताजी। हमारा नंबर तो कभी कभार आता था और जब हमें साइकिल मिलती थी उस समय हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते थे। जब हमें साइकिल मिलती थी तो हम बड़े गर्व के साथ साइकिल की घंटी को बजा बजा कर लोगों को जताते थे कि लड़का साइकिल चला रहा है। घर में साइकिल होना हमारे लिए गर्व का विषय हुआ करता था। उस ज़माने में साइकिल चलाना उतना आसान नहीं हुआ करता था। साइकिल चलाना हमने 3 स्टेप में सीखा था। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन तीनों स्टेप्स के बारे में कि वो तीनों स्टेप कैसे होते थे। पहला स्टेप होता था कैंची। इसमें हम अपने आप को त्रिकोण वाले डंडे के बीच में अपने आप को सेट कर लेते थे और दोनों पैरों से थोड़ा थोड़ा पेडल मारते थे, यानी कि आधा आधा पेडल मारते थे और अपनी मुंडी को ठीक हैंडल के बीचों बीच रखकर चलाने की कोशिश को ही कैंची कहा जाता था। इसके बाद दूसरा स्टेप होता था डंडा। इसमें हम दाहिने हाथ से साइकिल के डंडे को कसकर पकड़ते थे और बाएं हाथ से हैंडल को कसकर पकड़ते थे और धीरे धीरे पेडल मारते थे, यानी कि इसमें भी आधे आधे पेडल ही मारते थे जिसे डंडा कहा जाता था। और तीसरा और आखिरी स्टेप होता था सीट पर बैठना। इसमें हम सीट पर बैठ जाते थे और दोनों हाथों से हैंडल पर ग्रिप करते थे और धीरे धीरे पेडल मारते थे, यानी कि इसमें पूरे पेडल मारते थे। इस पूरी प्रोसेस में हमारे कई बार हमारे घुटने छिले हैं, मगर गिरने या घुटने छिलने पर हमें कभी भी ज़्यादा अफसोस नहीं रहता था और हम फाइनली साइकिल चलाना ऐसे सीखे थे। दोस्तों, ये तीनों स्टेप क्लियर होने के बाद ही हमें साइकिल चलाने का अधिकार मिलता था। उसी में हम बड़े मज़े से साइकिल चलाते थे। दोस्तों, जो मज़ा हमें उस समय उस साइकिल को चलाने में आता था वो मज़ा शायद आज किसी भी मर्सिडीज या फॉर्च्यून गाड़ी को चलाने में भी नहीं आता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि आज की पीढ़ी को ये पता चले कि उनके परिवार के मुखिया किस दौर से गुजरे हैं। मगर आज टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। आज छोटा सा बच्चा भी साइकिल चला लेता है, वो भी बिना नीचे गिरे, क्योंकि उसके साइड में ही पहिए लगे होते हैं जिसकी वजह से उसका बैलेंस बना रहता है और वो बड़ी आसानी से साइकिल को चला पाता है। मगर उस वक्त उस साइकिल से उस छोटी सी उम्र में भी हमें बैलेंस बनाना सिखा दिया जाता था
और ये एहसास दिला दिया जाता था कि अब तुम साइकिल पर गेहूं पिसाने के लायक हो गए हो, यानी कि जिंदगी की जिम्मेदारियों को निभाने की समझ अब तुम में आ चुकी है। दोस्तों, उस साइकिल का सीखना हमें उस काबिल बना देता था कि अब हम घर की बाकी जिम्मेदारियों को भी निभाने के काबिल होने लगे हैं, ये एहसास हमें होने लगता था। उस छोटी सी उम्र में भी जिम्मेदारियों को निभाने में हमें बड़ा सुकून मिलता था। दोस्तों, उस ज़माने में हमें खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल और बस से स्कूल भेजने की रीत हमारे गांव में नहीं हुआ करती थी। स्कूल भेजने के बाद हमारे साथ क्या अच्छा या क्या बुरा होगा, ऐसा हमारे दादा दादी और माता पिता कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी भी बात का डर नहीं होता था। पढ़ाई में हमें सिर्फ 2 ही रिजल्ट मालूम थे, एक पास और दूसरा फेल। परसेंटेज से तो हमारा कभी भी संबंध नहीं होता था, हमें पास होने में ही हमारी उपलब्धि मानी जाती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्यूशन तो हमें कभी भी भेजा ही नहीं जाता था, क्योंकि ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी हमें शर्म आती थी, क्योंकि इससे हमको ढपोर शंक समझा जाता था। हम अक्सर अपनी किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर के पंख रखते थे और ऐसी धारणा रखते थे कि इससे हमें विद्या आ जाएगी या फिर हम समझदार हो जाएंगे। ऐसी हमारी धारणाएं हुआ करती थी उस वक्त। पहले कपड़े की थैली में, फिर बस्तों में, उसके बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताब को बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। उसका मैनेजमेंट हमें बड़े अच्छे से आता था। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कापी पर पुराने पेपर की रद्दी का जिल्द चढ़ाते थे, और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्योहार से कम नहीं होता था। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती। दोस्तों, हमारे लिए हमारे गांव का तालाब ही हमारे लिए स्विमिंग पूल हुआ करता था, जिसमें भैंस, गाय, बकरी और हम सभी एक साथ बड़े मजे से नहाया करते थे। हम अक्सर सुबह उठकर और स्कूल जाने से पहले अपने बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते थे। ज़्यादातर हमें गुड़ की चाय ही पीने को मिलती थी और गेहूं की रोटी तो अक्सर त्योहारों पर ही हमें खाने को मिलती थी। हम अक्सर अपने दादाजी के साथ रेडियो पर बिना का गीतमाला और खबरें सुना करते थे। इसके सिवाय हमारे पास और कोई मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी तो हम सिर्फ 5वां अध्याय इसलिए सुनते थे कि इसके बाद हमें प्रसाद खाने को मिलता था, जो हमारे लिए वो एक दावत से कम नहीं हुआ करता था। हम अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे वाले दिन लाइन में लगकर उस एक मुट्ठी बूंदी को तरसते थे, जो हमेशा हमें ये लगता था कि अपने से आगे वाले को ज़्यादा बूंदी मिली है। उस बूंदी को हम हमेशा तरसते थे। हमें पूरा साल दिवाली का सिर्फ इसलिए इंतजार रहता था कि उस दिन हमें मिठाई खाने को मिलती थी और नए कपड़े सिले जाते थे। दिवाली में लगी पटाखों की लड़ी को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ने में हमको कभी अपमान महसूस नहीं होता था। हम हमारे माँ बाप को कभी बता नहीं पाए कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमको आई लव यू कहना नहीं आता था। दोस्तों, हमने हमारी ज़्यादातर स्कूली शिक्षा हाफ पैंट यानी कि निक्कर में ही पूरी की थी। इस बात से हमें कभी भी अपने घर वालों से कोई शिकायत नहीं की थी और ना ही कभी इस बात का हमें कोई अफसोस होता था। दोस्तों, हमारा कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, क्योंकि किसी को भी हमारा जन्मदिन याद नहीं रहता था। हमें सिर्फ दादी बताती थी कि अब तुम इतने साल के हो चुके हो। स्कूल के बाहर ठेले वाले पर हमारा खाता चलता था, जिसमें गोली, टाफ़ी और चूरन की गोलियां मिला करती थी, और दोस्तों के साथ मज़े से खाया करते थे, जो हमें वो बर्गर और पिज़्ज़ा का मज़ा देते थे। दोस्तों, हम दुनिया में चाहे कहीं भी रहे, पर ये बात सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में हुआ है। दोस्तों, हमने जिस जीवन को जिया है, आज की पीढ़ी को तो यकीन भी नहीं होगा कि हम अक्सर रात की बनी रोटी को सुबह स्कूल ले जाया करते थे और उसे रोल करके अखबार में लपेटकर बड़े मजे से खाया करते थे। जो सुख उस वक्त हमें उस सूखी रोटी में मिलता था, वो सुख आज के बर्गर और पिज्जा में भी नहीं मिलता है। हम अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपने कपड़ों की सलवटें निकालने के लिए थाली में चूल्हे के अंगार रखकर ही कपड़ों की प्रेस किया करते थे।
दोस्तों, मगर आज वो सब कुछ बदल चुका है। आज जो जीवन हम जी रहे हैं उसके तो कभी हमें सपने भी नहीं आते थे। जो जीवन हमने जिया है वो भले ही कष्टदायक था मगर था सुकून देने वाला। मगर आज वो सब कुछ बदल चुका है। आज न जाने वो ठेले वाला कहाँ खो गया है, वो बेर वाला, वो चूरन वाला कहाँ खो गया है, जो कभी हमें स्कूल के सामने उधार देकर हमें तृप्त किया करता था। आज हम उनकी उस उधारी को चुकाने के लिए उन्हें ढूंढते हैं, पर आज वे न जाने कहाँ खो गए हैं, पता नहीं। दोस्तों, 21वीं सदी की आज की इस युवा पीढ़ी को हमें ये एहसास दिलाना है कि हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना हुआ करता था। वो ज़माना भले ही कष्टों से भरा था मगर दिल को सुकून देने वाला था, एक अपनेपन का एहसास दिलाने वाला था। हम जब नहा धोकर अपने बालों में सरसों का तेल लगाकर निकलते थे तो लोग कहते थे कि देखो भवानी राम का पोता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस समय हमें हमारे दादाजी के नाम से जाना जाता था, यहाँ तक कि पिताजी के नाम से भी लोग कम ही जानते थे। आज हमें भवानी राम के पोते के रूप में कोई नहीं पहचानता है, हमें सिर्फ मकान नंबर से या बंगले से ही पहचाना जाता है। दोस्तों, जिस जीवन को हमने जिया है शायद ही आज की पीढ़ी उस जीवन के बारे में समझ सके, मगर था तो वो एक यादगार ज़माना जिसे आज हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं। हम मिस करते हैं उस थाली को, उस चूल्हे की अंगार को, उस ठेले वाले को, उस साइकिल को जो कभी हमारी शाही सवारी हुआ करती थी। आज भले ही जमाने ने तरक्की कर ली हो मगर उस समय हम हमेशा कुएं का पानी पीकर भी बीमार नहीं पड़ते थे, मगर आज लोग आरओ का पानी पीने के बाद भी अक्सर बीमार रहते हैं। पहले इतनी कम सुविधाओं के बाद भी लोग चैन और सुकून से जीते थे, मगर आज न जाने क्यों लोग तनाव में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं। दोस्तों, वे लोग आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं मगर आज भी हम उनकी मीठी यादों को हमारे दिलों में संजोए बैठे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। इस ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है संघर्षों से लड़कर और चुनौतियों से जीतकर। ज़िंदगी की इन सभी उतार चढ़ाव और चुनौतियों से जूझते हुए जो आगे बढ़ता है एक सफल व्यक्ति बन पाता है। दोस्तों, इन सभी संघर्षों और मुसीबतों से लड़ते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कामयाब या महान पुरुष की हिस्ट्री को देखेंगे तो उनके जीवन में भी ये सारे उतार चढ़ाव आए हैं, मगर उन्होंने कभी भी इन उतार चढ़ाव या मुसीबतों से विचलित नहीं हुए और वो लगातार आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया और एक कामयाब इंसान बन सके। दोस्तों, ज़िंदगी अक्सर इम्तिहान लेती है और जो व्यक्ति लगातार इस इम्तिहान में सफल होता जाता है वही सही मायनों में एक सफल और कामयाब इंसान बन पाता है। समाज में उसकी एक इज्जत होती है, समाज में उसका नाम होता है। दोस्तों, जो जीवन हमारे पूर्वजों ने जिया है उस जीवन की कल्पना भी आज की युवा पीढ़ी नहीं कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि किस तरह से इतनी कम सुविधाएं होने के बाद भी हमारे पूर्वज अक्सर सुखी रहा करते थे और स्वस्थ रहा करते थे। यानी कि इतनी कम सुविधाएं होने के बावजूद भी उनकी लाइफ बड़े मज़े से कटती थी और आज हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। उसके बावजूद भी हम स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। दोस्तों, 21वीं सदी की आज की इस युवा पीढ़ी से मेरी एक ही गुजारिश है कि भले ही वो हमारे पूर्वजों का जीवन न जी सके मगर उनकी दी हुई नसीहतों पर अमल करें, उनके पद चिन्हों पर चले तो एक न एक दिन निश्चित ही वे एक कामयाब इंसान बन पाएंगे और कामयाबी एक दिन उनके कदम चूमेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे गुजरे ज़माने के और हमारे पूर्वजों के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।